राइट टू इक्वालिटी से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में अब तक 50 क्वेश्चंस पूछे हैं। आर्टिकल 14 से 15, आर्टिकल 15 से 12, आर्टिकल 16 से 15, आर्टिकल 17 से 5 एंड आर्टिकल 18 से 3। इसलिए चुपचाप समझ लो, आर्टिकल 14 दो चीजों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कोई पावरफुल पॉलिटिशियन। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ये इंश्योर करता है कि जो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिले। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपने ऑफिस के दौरान लीगल इम्यूनिटी मिलती है अंडर आर्टिकल 361। आर्टिकल 15 क्लियरली मेंशन करता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो एससी, एसटी, ओबीसी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए अलाउ किया गया है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वुमेन के लिए रिजर्व्ड सीट्स इन बसेस या मिड डे मील स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन। इसी तरह आर्टिकल 16 इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन अगर किसी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में कम है तो स्टेट उनके लिए रिजर्वेशन दे सकता है। 1992 में मंडल कमीशन केस ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड माना और 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। आर्टिकल 17 एक हिस्टोरिक स्टेप है जो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली एबॉलिश करता है। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान के साथ उसकी कास्ट की वजह से अलग ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इसको इन्फोर्स करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और एससी एक्सटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाए गए। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर किसी ने किसी लोअर कास्ट के इंसान को मंदिर, स्कूल या पब्लिक वेल में एंट्री डिनाई की तो वो इलीगल है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल 18 इंश्योर करता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन को वो टाइटल ना दे जो इक्वालिटी को अफेक्ट करे। इसलिए ब्रिटिश रूल के टाइम जो राजा, महाराजा, जमींदार जैसे टाइटल्स दिए जाते थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स जैसे सिविलियन अवार्ड्स दिए जा सकते हैं